Hello everyone, welcome back to the online lecture series of UGC NET and GSET for the students of commerce. Today we will solve two MCQs of international business. देखो यहाँ पे बात अगर हम दो MCQ की करेंगे तो एज अ क्वेश्चन वो दो MCQ है, पर यहाँ से आपके पास 50 MCQ बन सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, दो MCQ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उस दो MCQ को लर्न करेंगे और उस MCQ में कौन कौन से टॉपिक है उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करेंगे. ठीक है, एक MCQ लिया से फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर हम IMF ले रहे तो IMF क्या है, अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है. मतलब जो भी कोई MCQ ले रहे हैं, हम MCQ पकड़ रहे हैं, MCQ में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उस सभी ऑप्शन को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. लेट्स डू इट हियर. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पे आपके पास एक MCQ से दूसरे 10 MCQ निकलने वाले हैं. लुक एट हियर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not the basic function of World Trade Organization? See, my dear student, this is a question of WTO. It looks like that it is a one question only. आपको लग रहा होगा कि ये एक ही क्वेश्चन है, पर ये एक क्वेश्चन नहीं है. This question was asked in December 2018. Which one is not the basic function? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बेसिक फंक्शन कौन सा नहीं है. तो हमारे पास ऑप्शन है ए, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बी, टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, सी, टू सेटल द डिफरेंस एंड डिस्प्यूट्स अमॉन्ग इट्स मेंबर कंट्रीज, एंड डी, to carry out periodic reviews of the trade policies of its member countries. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो चारों के चारों ऑप्शन है, इट लुक्स लाइक फंक्शंस ऑफ WTO. समझ में आ रहे हैं? चारों के चारों ऑप्शन हमें WTO के फंक्शन जैसे ही दिख रहे हैं. So before moving to the answer of this question, let's understand some basic concepts of World Trade Organization. Look at here. This is simply a short note for WTO. World Trade Organization, the full form is World Trade Organization. It was established on 1st of January 1995. The headquarter of WTO is in Center William Rappard, which is situated in Geneva in Switzerland. यहाँ पे आपको ये याद रखना है. At present, there are 164 member countries with WTO. It has a budget of 220 million US dollar in 2020. मतलब 2020 का जो बजट था वो approximately 220 million US dollar का था. It is a result of Marrakesh Agreement replacing GATT. देखो, पहले जो था वो 1948 का एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये था. फिर 1994-95 में एक एग्रीमेंट किया गया विच इज कॉल्ड एज माराकेश एग्रीमेंट. यहां से MCQ आपका बन सकता है. द रिजल्ट ऑफ माराकेश एग्रीमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, और उसके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. तो यहां पे माराकेश एग्रीमेंट है, उसका जो रिजल्ट है दैट इज WTO. द मेन एम इज टू रेगुलेट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड between nations with reduction of tariffs and other barriers. देखो, यहाँ पे इसका जो मेन वर्क है वो इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करना है, रेगुलेशन करना है. इट इज नॉट अबाउट बैलेंस. इट इज नॉट अबाउट बैलेंस. WTO प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस. तो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो वो मतलब बैलेंस नहीं कर सकता है. ठीक है, देखो यहाँ पे let's understand the working mechanism of WTO. WTO जो है वो वर्क कैसे करता है.
The highest authority of WTO is ministerial conference which must be meeting at least every 2 years. मतलब 2 साल में मिनिमम एक बार उनकी मीटिंग होनी चाहिए. देखो ये सब एक एक लाइन जो है, एक एक सेंटेंस है, ये इंपॉर्टेंट है. ये आज से सब भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. इन बिटवीन ईच मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस द डेली वर्क इज हैंडल्ड बाय 3 डिफरेंट बॉडीज. मतलब जो मेन अथॉरिटी है दैट इज मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस, और उसके अंडर में यहाँ पे 3 अलग अलग बॉडीज होगी. एक होगी जनरल काउंसिल, नंबर 2 डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एंड नंबर 3 ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. मतलब एक तो जनरल है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, दूसरा है डिस्प्यूट अगर को होते दो नेशन के बीच में तो उसको सेटल करना है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज होती है कंट्रीज की, उसको रिव्यू करना है. तो ये होता है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ WTO. नाउ लुक एट द फंक्शंस ऑफ WTO. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट function of WTO is to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreement. जो भी trade agreements है उनको मतलब implement करवाना है between member countries. Number 2, to provide forum for trade negotiation. मतलब वो international trade में negotiate करवा सकते हैं. Settlement of differences and disputes among member countries. It is to be carried on by dispute settlement body. Number 4, to monitor the national trade policy among the member countries. मतलब ये जो है वो सेकेंड बॉडी जो थी पॉलिसी रिव्यू बॉडी, वो काम करेंगे इसमें. नंबर 5, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस. देखो WTO का काम कौन सा है? टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, नॉट फाइनेंशियल असिस्टेंस. एंड नंबर 6, कोऑपरेटिंग विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कोऑपरेट करना है. तो ये हो गए फंक्शंस हमारे. As WTO provides technical assistance only, अगर कोई बॉडी टेक्निकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है तो ही वो बैलेंस मेंटेन करवा सकती है. ठीक है, मूविंग फर्दर, लुक एट हियर. फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ WTO एंड द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सी, the first and foremost function of IMF, the full form of IMF is International Monetary Fund. IMF is to promote international monetary cooperation. Second function is to facilitate expansion and balanced growth of international trade. देखो ये हमारा MCQ में था ऑप्शन. तो जो सभी तरह के ऑप्शन थे वो लग रहा था कि WTO के फंक्शन है, पर ये जो बैलेंस्ड करने वाला जो function है that is of International Monetary Fund. The third function of IMF is to promote exchange rate stability between member countries. Number 4, to make its resources available to its members who are experiencing balance of payment problems. तो देखो यहाँ पे आपके पास एक और नया क्वेश्चन आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है यहाँ से. एक्सचेंज रेट मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें डेफिसिट और सरप्लस क्या है, ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. हम यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस आए. टू एस्टेब्लिश अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट. अभी व्हाट इज मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन. तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मॉनेटरी फंड. अभी देखो ये है फंक्शंस ऑफ WTO. WTO प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस. IMF provides financial assistance. IMF provides financial assistance. So when one can provide financial assistance, it can balance, it can expand. Clear? So look at here. This is a function, facilitate the expansion and balanced growth of international trade. That is a function of International Monetary Fund. So here the right answer for the question is, which one of the following is not the basic function of World Trade Organization? So out of all the options, option A is correct answer, because to facilitate the expansion and balanced growth of international trade is the function of IMF and not the function of WTO.
क्लियर? तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकेंगे. ऐसे in the next session we will do one more question, and in that question we will do 7 to 8 different MCQs. Clear? Till that, thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.